बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2, हरूफ मुरक्कबात। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफ़रद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे और मरूफ़ पढ़ेंगे, अरबी लहजे के मुताबिक पढ़ेंगे, मजहूल पढ़ने से गुरेज़ करेंगे। जब दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ हा अलिफ ऐन अलिफ गैन अलिफ साद अलिफ दाद अलिफ ता अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा काफ फा ता बा सीन लाम शीन लाम साद लाम ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون جيم دال خا دال حاء دال عين دال غين دال خاء ذال خاء زا حاء را باء را يا را طا را ظا را با ميم نون ميم تا ميم يا ميم ثا ميم شين ميم لام جيم عين جيم حاء جيم باء جيم باء عين يا غين نون صاد فاء صاد قاف ضاد باء سين يا سين تا سين فا قاف 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 شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف कैफ कैफ वाव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताते चलूँ कि कुछ लोग इसको काफ करते हुए कैफ बोल जाते हैं, तो कैफ वर्ड गलत हो जाता है। ठीक है, इसको काफ वाव पढ़ेंगे। काफ वाव हा वाव मीम वाव बा या नून या ता या همزة واو همزة
या बा ता नून ता 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 या ता आइन तो फा गो बा लाम बा हा मीम बा आइन दाल आइन बा दाल हा मीम दाल हा लाम काफ या हा बा खा फा मीम नून हा सीन नून फा हमजा ता सीन खा لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ظا لام شين كاف را با सीन मीम। चलें जी, यहाँ पर हमारा सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ। एक ख्याल रखना है कि जिस वक्त हम इसको पढ़ेंगे तो जो मखारिज हमने पीछे पढ़े हैं, यानी हरफ ता को कैसे पढ़ेंगे, तो को कैसे पढ़ेंगे, सा को कैसे पढ़ेंगे, सीन को किस तरह से पढ़ेंगे, तो इन तमाम मखारिज को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन मुरक्कबात जो सबक नंबर 2 है इसको पढ़ना है। अगर हम मखारिज का ध्यान रखेंगे इस सबक के ऊपर तो हमारा आगे जो सबक है वो हमारे आसान हो जाएंगे और हमारी तलफ़्फ़ुज़, हमारी तजवीद बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है आज के इस सबक का इख्तिताम दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके के साथ कुरान और तजवीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।